खुद लीलाराम जी षड्यंत्र के अंदर शामिल है। लीलाराम जी कुछ जाट के लड़के हैं, कुछ 2-4 गुजरों के लड़कियों को ले लेता है, ये शरारत करवाता है। इनके ये कि भाई आपस में लड़ाओ ताकि दलित, ये बेचारे हरिजन, वाल्मीकि, ये किसानों के खिलाफ हो जाए। 14 तारीख को पहले तो निर्धारित था, अब सरकार शायद किसानों को और संयुक्त किसान मोर्चा के और दलित संगठनों को गुमराह कर रही है कि प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए। लेकिन हम कल सभी किसान संगठन, दलित संगठन मिलकर अंबेडकर कॉलेज के सामने जगदीशपुरा, वहाँ पर 8 बजे अंबेडकर जियों का जन्मदिन मनाने का काम करेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी या जजपा का कोई भी नेता वहाँ पर अंबेडकर जियों की मूर्ति के अनावरण के लिए आएगा तो काले झंडे दिखाकर उसका विरोध करेंगे। और अंबेडकर जियों की मूर्ति का अनावरण कमेरा और किसान वर्ग लोग, दलित लोग ये मिलकर करेंगे। आज यहाँ जो इकट्ठा हुआ है किसान संयुक्त मोर्चा, जिसके अंदर अंबेडकर सभा के भी लोग हैं, जिन्होंने उस मूर्ति के लिए पैसे इकट्ठे करके दिए थे। लेकिन कुछ लोग जो सरकार के साथ या जजपा के साथ, दुष्यंत के साथ मिले हुए हैं, वो हाईजैक करके मूर्ति को वो अपने कब्जे में ले रहे हैं और वो कल वहाँ अनावरण करवाना चाहते हैं। हम उनका विरोध जो करेंगे। पुलिस इंस्पेक्टर है, मुझे नाम का बाद में पता लगा, कोई अमित नाम का पुलिस इंस्पेक्टर है, उसके नेम प्लेट नहीं लगी हुई थी। मैंने उसको कहा कि इसकी नेम प्लेट नहीं है, ये जरूर कोई गड़बड़ करने वाला है, और वो उनकी मंशा साबित भी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ही लाठीचार्ज का, अगर कोई उपद्रव करता है, कोई दंगा भड़क जाता है तो सुप्रीम ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ही उसका ऑर्डर करता है। वो कौन होता है ये कहने वाला कि सिर फोड़ देना अगर सड़क पर आए। बीजेपी सरकार की जो एक नई स्ट्रेटजी सामने आई है कि पूरे देश के अंदर अंबेडकर जयंती पर दलित समाज राजनेताओं के चक्कर में पड़ेगा और किसान इनका विरोध करेगा, जिससे एक टकराव की स्थिति पैदा होगी। और टकराव की स्थिति में दलित लोग किसान लोगों का विरोध करेंगे, आपस में एक बंटवारा होगा। नमस्कार, इस समय कैथल के 19 की मार्केट में हम मौजूद हैं, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया हुआ है कि कहीं पर भी बीजेपी या जेजेपी के जो भी नुमाइंदे हैं, वो मंत्री, विधायक और चेयरमैन हैं, उनका विरोध जो है वो किया जाएगा। उसी कड़ी में कल 14 तारीख है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है वो मनाई जा रही है। किसानों द्वारा रणनीति जो बनाई गई है, और रणनीति क्या बनाई गई वो हम उनसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ना कहीं किसानों को ये लगता है कि दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है वो पहुंचेंगे कार्यक्रम में, उसी तरह की रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। चलिए हम यहाँ पर जो किसान है, किसान नेता, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। विक्रम जी, किस तरह की रणनीति बनाई गई है? क्योंकि देखिए, आज यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम जो दलित संगठन है उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि जो 24 तारीख को पहले तो ये 14 तारीख को पहले तो निर्धारित था, अब सरकार शायद किसानों को और संयुक्त किसान मोर्चा के और दलित संगठनों को गुमराह कर रही है कि प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए। लेकिन हम कल सभी किसान संगठन, दलित संगठन मिलकर अंबेडकर कॉलेज के सामने जगदीशपुरा, वहाँ पर 8 बजे अंबेडकर जियों का जन्मदिन मनाने का काम करेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी या जजपा का कोई भी नेता वहाँ पर अंबेडकर जियों की मूर्ति के अनावरण के लिए आएगा तो काले झंडे दिखाकर उसका विरोध करेंगे। और अंबेडकर जियों की मूर्ति का अनावरण कमेरा और किसान वर्ग लोग, दलित लोग ये मिलकर करेंगे, ना कि अंबेडकर की विचारधारा के घोर विरोधी लोग जो शुरू से ही अंबेडकर जियों की विचारधारा के विरोधी रहे हैं वो करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी सरकार को 7 साल हो गए हैं केंद्र में और हरियाणा में, इनको अंबेडकर जी इस साल ही क्यों याद आए? इनका पूरे प्रदेश में अंबेडकर जियों के नाम की जयंती मनाने को लेकर पूरे प्रदेश में जातीय दंगे करवाने का मकसद है, जो इस प्रदेश का कमेरा और किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, दलित वर्ग और 36 बिरादरी के लोग इनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। तो विक्रम जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ डिप्टी सीएम का और सीएम का जो है विरोध करेंगे। लेकिन कल यहाँ पर डिप्टी सीएम तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज भी नया मैसेज आया कि वहाँ पर विधायक कैथल जो है लीलाराम जी पहुँचेंगे। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। 100% हमें जो इनपुट मिले हैं, दुष्यंत चौटाला हर हाल में यहाँ पर आएंगे। और अगर दुष्यंत चौटाला नहीं आए तो हम तो अंबेडकर जियों की जयंती का विरोध नहीं है, हमारा है अंबेडकर विरोधी जो लोग हैं, अंबेडकर की विचारधारा के विरोधी जो लोग हैं उनका विरोध करना। हम वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से अंबेडकर जयंती मनाएंगे। चलिए, और भी किसान यहाँ मौजूद हैं जो कहेंगे होशियार जी कि कल की रणनीति को लेकर। आपके माध्यम से मैं सभी किसान देवताओं से निवेदन करता हूँ, कल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 8 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कॉलेज के सामने पहुँचें और
वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं दुष्यंत के, अगर नहीं आता तो वो पोस्टर क्यों लगे हैं, वो आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा हम भीमराव अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनाएंगे। सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। और कोई और अगर कोई विधायक दुष्यंत के अलावा कोई और आता है तो उसका विरोध आप लोग करेंगे? वो जैसे भी हमारे सलाहबाड़ी करेंगे, जो भी शक्ति मोर्चा वहाँ एट ए टाइम करेंगे। लेकिन फिलहाल आपने दुष्यंत चौटाला के आने की सूचना है, उसी को लेकर आप विरोध वो जरूर आएंगे। इन्होंने हमारे को वैसे बकान लग रहे हैं, फिर पोस्टर क्यों लगा रहे हैं? वो जरूर आएंगे और सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का या जजपा का कोई भी विधायक मंत्री चेयरमैन होगा, कैथल का प्रोग्राम पहले से ही तय है, हम उनका विरोध करेंगे। आज यहाँ जो इकट्ठा हुआ है किसान संयुक्त मोर्चा, जिसके अंदर अंबेडकर सभा के भी लोग हैं, जिन्होंने उस मूर्ति के लिए पैसे इकट्ठे करके दिए थे, लेकिन कुछ लोग जो सरकार के साथ या जजपा के साथ दुष्यंत के साथ मिले हुए हैं, वो हाईजैक करके मूर्ति को वो अपने कब्जे में ले रहे हैं और वो कल वहाँ अनावरण करवाना चाहते हैं। हम उनका विरोध करेंगे। अंबेडकर जयंती हम धूमधाम से मनाएंगे, वहीं मनाएंगे। और अंबेडकर जयंती मनाने का असल हक इस दलित समाज को, अंबेडकर सभा को और किसान संयुक्त मोर्चा सभी गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर और जय सिंघू बॉर्डर सभी जगह अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। और यहाँ फील्ड में भी हर गांव में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। इसलिए जो अनावरण किया जा रहा है वो ऐसे लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो ये सरकार है किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी। जब 137 दिन हो गए किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही, इसके अंदर गरीब भी पिस रहा है। इसलिए इनको मूर्ति का अनावरण करने का कोई अधिकार नहीं है, उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। अक्सर कहते हैं कि चाहे वो आगू नेता हों आपके, वो हर बार ये कहते हैं कि हम अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जब मौके पर तस्वीर को देखा जाता है तो वहाँ ना कहीं जो है माहौल गर्म दिखाई देता है। तो उसके पीछे का राज क्या है? चला रहे हैं। वहाँ तनाव क्यों होता है? वहाँ तनाव इसलिए होता है कि बीजेपी के आदमी, जजपा के आदमी और आरएसएस के बंदे और जो ये सीआईडी वाले हैं, पुलिस वाले, ये वहाँ खुफिया तौर पे शरारत करवाने के लिए लोगों को चिन्हित करते हैं। खुद लीलाराम जी षड्यंत्र के अंदर शामिल है। लीलाराम जी कुछ जाट के लड़के हैं, कुछ 2-4 गुजरों के लड़कियों को ले लेता है, ये शरारत करवाता है। इनके ये कि भाई आपस में लड़ाओ ताकि दलित, ये बेचारे हरिजन, वाल्मीकि, ये किसानों के खिलाफ हो जाए। मगर ये मंसूबे हमने 11 तारीख को भी उनके विफल कर दिए और आगे भी उनके कामयाब नहीं होने देंगे। सर, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे। कल आपने एक वीडियो भी वायरल की जिसमें एक पुलिस अधिकारी जो है वो साफ तौर पर ये कहता नजर आ रहा है कि चाहे अपने सिर फुड़वाओ, चाहे उनके सिर फोड़ो, लेकिन सड़क पर नहीं आने चाहिए। देखिए, परसों की बात है, मैं ईमानदारी से कहूँ, सुबह ही जाते समय मैंने वहाँ जिम्मेवार अधिकारियों को कहा कि इस जो पुलिस इंस्पेक्टर है, मुझे नाम का बाद में पता लगा, कोई अमित नाम का पुलिस इंस्पेक्टर है, उसके नेम प्लेट नहीं लगी हुई थी। मैंने उसको कहा कि इसकी नेम प्लेट नहीं है, ये जरूर कोई गड़बड़ करने वाला है। और वो उनकी मंशा साबित भी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ही लाठीचार्ज का, अगर कोई उपद्रव करता है, कोई दंगा भड़क जाता है, तो सुप्रीम ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ही उसका ऑर्डर करता है। वो कौन होता है ये कहने वाला कि सिर फोड़ देना अगर सड़क पर आए, नेम प्लेट लगा के नहीं आया। अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की भी बात करें तो उपद्रवी, जो कोई उपद्रव करता है, जो कोई दंगे फसाद करता है, उससे को भी कमर से नीचे डंडे मारने का वो है। लेकिन ये सरासर इन लोगों की पुलिस की आड़ में अपने लोग, पुलिस में भी तो इनके लोग हैं, जो इनकी विचारधारा के लोग हैं, जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, वो लोग वहाँ दंगा करवाना चाहते थे। वो लोग वहाँ चाहते थे कि किसी तरह से किसान और ये जो प्रोग्राम करवाने वाले लोग हैं, इनका आपस में टकराव हो। हम आपके चैनल के माध्यम से कैथल एसपी को, डीजीपी हरियाणा से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और यहाँ से उसका ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि किसान संयुक्त मोर्चा तब तक लड़ाई लड़ता रहेगा जब तक कानून वापस नहीं होंगे। ऐसे अधिकारी तो फिर बेस बदल कर हमारे बीच में आएंगे। ये उपद्रवी और दंगा कराने की मानसिकता वाले लोग इस जिला कैथल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर कल वो इंस्पेक्टर वहाँ पर धरने पर आया तो हम उसका विरोध करेंगे, उसका घेराव करेंगे, उसको पकड़ कर बिठाएंगे। इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। मैं कॉमरेड फूल सिंह हूं और जन संघर्ष हरियाणा का स्टेट प्रेसिडेंट हूं। SCBC से भी आता हूं। ऐसी परिस्थितियाँ क्यों पैदा हो रही हैं कि जिस तरह से विक्रम जी ने कहा कि कहीं ना कहीं जातीय दंगे फैलाने का या ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है? ये परिस्थितियाँ उनके साजिश का हिस्सा है उनका।
सरकार का साजिश का हिस्सा है और भाजपा के लोगों का साजिश का हिस्सा है। वो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि भी बाबा साहब के नाम पर जो ये बाबा साहब के जो अनुयायी हैं और उनके अनुयायियों में और किसानों में मतलब एक तरह का इनका उनको बदनाम किया जाए, किसानों तो उनको बदनाम किया जाए और उनको अलग थलग और फूट डालने का काम किया जाए। और भी यहाँ पर युवा साथी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं हम। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज बौद्ध है और ऑल इंडिया समता सैनिक दल हरियाणा इकाई का बौद्धिक प्रमुख हूँ। तो क्या कहना है? मेरा तो इसमें ऐसा मानना है कि जैसे भगत सिंह को एक ही दिन पहले उसको फांसी पे लटका दिया गया था, ठीक उसी प्रकार ऐसी ही चाल मुझे नज़र आ रही है कि ऐसा गलत प्रचार किया जा रहा है कि दुष्यंत वहाँ पे नहीं आएगा। वो आए या ना आए, हम डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती वहाँ पे धूमधाम से मनाएंगे और जितने भी अम्बेडकर साथी हैं हमारे उनके पास कॉल भी करेंगे, उनके पास मैसेज जो भी होगा सारा का सारा हम अपने साथियों के पास मैसेज करेंगे कि वो अधिक से बहुत ज़्यादा जनसंख्या में वहाँ पे आए और जयंती का कार्यक्रम वहीं पे रहेगा। और जैसे वो रणनीति बना रहे हैं उनकी रणनीति पे हमने बिल्कुल विश्वास नहीं रहा, वो झूठ का सहारा लेते हैं और जो इस देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। हम किसी भी तरीके से दुष्यंत चौटाला का ये नहीं करेंगे। उन्होंने रिवाड़ी का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया, उन्होंने रद्द कर दिया। ये उनकी नीति है, लोगों को मतलब गुमराह करना, लोगों को इसमें डालना, उलझन में डाले रखना। जबकि दुष्यंत चौटाला हर हालत में मूर्ति का अनावरण करने के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ के जो प्रोग्राम है वो सरकारी प्रोग्राम नहीं है। उसके जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय जो पार्टी के लोग हैं, उनका आयोजन है, वो बुला रहे हैं उसको, इसलिए दुष्यंत चौटाला आएगा और हम प्रोग्राम करेंगे। दुष्यंत चौटाला का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान है, हम अब की बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे, तो इसका मतलब हम मनाएंगे। जयंती वहाँ मनेगी, पूरा दिन वहाँ जयंती मनेगी, बाबा साहब के विचारों को वहाँ पर रखा जाएगा। दुष्यंत चौटाला आएगा, हम उसका विरोध करेंगे। मेरा नाम रणदीप सिंह आर्य है, मैं प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान संघ का अधिकारी हूँ, हरियाणा सत्र का। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार की, बीजेपी सरकार की जो एक नई स्ट्रेटजी सामने आई है कि पूरे देश के अंदर अंबेडकर जयंती पर दलित समाज राजनेताओं के चक्कर में पड़ेगा और किसान इनका विरोध करेगा, जिससे एक टकराव की स्थिति पैदा होगी और टकराव की स्थिति में दलित लोग किसान लोगों का विरोध करेंगे, आपस में एक बंटवारा होगा, जिससे इनको राजनीतिक लाभ मिलेगा बीजेपी वालों को। यह इनकी स्ट्रेटजी है। मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि 2016 में भी हरियाणा सरकार की यही चाल थी और जिसमें एक जाट आरक्षण का मुद्दा उठा, कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया और पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर एक वातावरण, उत्तर भारत के अंदर एक गलत वातावरण बन गया था, जिससे सरकार के, समाज के लोगों के 2 वर्ष विवाद में ही उलझ पुलझ में बीते। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से आह्वान है, सभी दलित भाइयों से आह्वान है कि इन राजनेताओं के चक्कर में ना फंसें। जहाँ जहाँ राजनेता लोग जाएं, जहाँ जहाँ अंबेडकर जयंती मनाए, उनका बहिष्कार करें, क्योंकि अधिकतर देखा गया है जो अंबेडकर एसोसिएशन के प्रधान वर्तमान सरकार का विरोध कर रहे हैं इन तीनों अध्यादेशों को लेकर, और कुछ लोग अपने आप को स्वयंभू कहकर अंबेडकर जी के प्रोग्राम करा रहे हैं। ये एक राजनीति है। मैं माननीय अंबेडकर जी का सम्मान करता हूं, उन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, संविधान दिया और उन्होंने भारत के संविधान की मूल भावना को भी समझा। लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार संविधान की मूल भावना को नहीं समझ रही, समाज की मूल भावना को नहीं समझ रही। समाज की मूल भावना अब जन आंदोलन की है। समाज के अंदर वर्तमान केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का विरोध है। इस समय सरकार को भी और समाज को भी संयम की आवश्यकता है। हम सभी को बुद्धिमत्ता के साथ काम लेना है। तो मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से किसानों को, मजदूरों को, दलित समाज के अधिकारियों को से प्रार्थना करता हूं कि बीजेपी पार्टी के जो कार्यक्रम है अंबेडकर जी की जयंती को लेकर, उनको इग्नोर करें, उनका बहिष्कार करें। सबको नमस्ते, जय हिंद।